शालोम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। अल-हक, खुदा का प्यारा नाम। खुदा हक है, बरहक है, और यहाँ हम हक की बात कर रहे हैं, किताब मुक़द्दस की बात कर रहे हैं, यानी होली बाइबल की बात कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक हमें कुरान मजीद दे रहा है। इस एपिसोड में हम कुछ और ख़ास बातें देखेंगे, जहाँ कुरान मजीद ख़ुद हक की बात कर रहा है, हक की यानी कि किताब मुक़द्दस की बात कर रहा है। तो मैं चाहूँगा जनाब कि आप कुछ ऐसे वाक़यात हमारे सामने लाएं, जैसे कि पिछले एपिसोड्स में आप लाते गए हैं, जहाँ पर ये बात की तस्दीक हो जाती है कि किताब मुक़द्दस जो है वो बरहक है। देखिए, हमने अभी जी हज़रत यूसुफ के ख्वाबों के बारे में देखा जी और हम एक सिलसिलेवार ये चल रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं जी कि कुरान मजीद क्या कहता है और किताब मुक़द्दस क्या कहती है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, कुरान मजीद में शॉर्ट में है जी और किताब मुक़द्दस में तफसीर में है। जी यानी जो यहाँ बात को एक आयत में कह दिया गया, वहाँ पूरे चैप्टर हैं उसके बारे जी में, हाँ। पूरे बाब हैं। तो अभी हम जब ख्वाब की बात आई थी तो ख्वाब के बाद हमने बोला था उसी में जी कि उसके भाई उनसे सुनकर के उनके ख्वाबों को उनसे दुश्मनी करने लगे थे। जी तो किस तरीके से उनके भाइयों ने उनको मारने का प्लान बनाया, जी उनको मारने की एक योजना बनाई, जी, मंसूबा बनाया। उस मंसूबे के बारे में हम यहाँ देखेंगे। जो हमें मिलता है सूरा यूसुफ उसकी 9 से 18 आयत में, जी 18 आयत में, और जहाँ इस तरीके से लिखा है जी तो यूसुफ को या तो जान से मार डालो या किसी मुल्क में फेंक आओ। जी। उनके भाई जो है प्लान बना रहे हैं। जी फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और इसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। यानी अब उनकी सारी तवज्जो जो है वो हज़रत यूसुफ की तरह है। जी। वो कह रहे हैं फिर उन्हें फेंक दोगे या बाहर भेज दोगे जी, जी। तो हमारी तरफ तवज्जो हो जाएगी। उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को जान से ना मारो, जी किसी गहरे कुएं में डाल दो जी ताकि कोई राहगीर निकाल कर अपने मुल्क में ले जाएगा। जी और अगर तुमको करना है तो यूं करो। ये मशवरा करके वो याकूब से कहने लगे कि अब्बा जान, क्या सबब है कि आप यूसुफ के बारे में हमारा एतबार नहीं करते, जी हालांकि हम उसे के खैर ख्वाह हैं। कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए जी कि खूब मेवे खाए और खेले कूदे, हम उसके निगहबान हैं। उन्होंने कहा कि ये अम्र मुझे गमनाक किए देता है कि तुम उसे ले जाओ, यानी वो मुझसे जुदा हो जाए। और मुझे ये खौफ भी है कि तुम खेल में कहीं उससे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। और कहने लगे कि अगर हमारी मौजूदगी में कि हम एक ताकतवर जमात हैं उसे भेड़िया खा गया तो हम बड़े नुकसान में पड़ गए। गर्द जब उसको ले गए और इस बात पर इत्तफाक कर लिया कि उसको गहरे कुएं में डाल दें, तो हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम उनके उस सलूक से आगाह करोगे और उनको उस वही की कुछ खबर ना होगी। और हरकत करके वो रात के वक्त बाप के पास रोते हुए आए, यानी उन्होंने उसको ठिकाने लगा दिया। सोचा था वैसा किया। और कहने लगे कि अब्बा जान, हम तो दौड़ने और एक दूसरे से आगे निकलने में मसरूफ हो गए और यूसुफ को अपने असबाब के पीछे छोड़ गए तो उसे भेड़िया खा गया। और हमारी बात को गो हम सच कहते हैं, बावर नहीं करेंगे। और उनके करते पर झूठ मूठ का लहू भी कुर्ते पर झूठ मूठ का लहू भी लगा लाए। याकूब ने कहा कि ये हकीकत यूं नहीं है,
बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बना लाए हो। अच्छा सब्र के वही खूब है, और जो तुम बयान करते हो उसके बारे में खुदा ही से मदद मतलूब है। जी, तो यहाँ पर क्या बातें हमने देखी, भाई हैं जो हसद रखते हैं हज़रत यूसुफ से और कहते हैं कि हमारे भाई को हमारे साथ जाने दो। हज़रत याकूब नहीं भेजना चाहते हैं। फिर ये लोग मंसूबा बनाते हैं किस तरह से मारा जाए, फिर सोचते हैं कि मारा ना जाए तो बेहतर है, आखिरकार वो हमारा भाई है, उसे गड्ढे में डाल दें या किसी के हाथों बेच दें। और फिर एक झूठी तजवीज़ बनाते हैं किसी उसके जो हज़रत यूसुफ अंगरखा पहनते थे उसके ऊपर कुछ खून वून लगा के अपने बाप के सामने लाते हैं कि इसको भेड़िया खा गया। तो इस तरह की बातें कुरान मजीद में मुंदरज हैं। लेकिन हम देखते हैं कि किताब मुक़द्दस इसके बारे में क्या कहती है सिलसिलेवार। जी, तो मैं पढ़ूँगा पैदाइश की किताब का 37वां बाब 12 से 35, मगर पूरा नहीं पढ़ूँगा। चंद जो आयात हैं वो आपके सामने लाऊंगा, पेश नज़र करूँगा, उनसे आपको समझ में आएगा कि सिलसिलेवार कैसे ये चलता है। और उसके भाई अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने सिक्किम को गए। किसके भाई? हज़रत यूसुफ के भाई जो हैं वो लोग भेड़ बकरियां चराया करते थे। हज़रत याकूब, जैसा कि आपको मालूम था, वो एक चरवाहे थे, उनके पास ढेर सारी भेड़ बकरियां हुआ करती थी। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई सिक्किम में भेड़ बकरियों को चरा रहे होंगे, सो आके मैं तुझे उनके पास भेजूं। उसने उनसे कहा, मैं तैयार हूँ। तब उसने कहा, तू जाकर देख कि तेरे भाइयों का और भेड़ बकरियों का क्या हाल है, और आकर मुझे खबर दे। अब ये लोग इसलिए भी हज़रत यूसुफ से बैर रखते थे क्योंकि हज़रत यूसुफ जो थे बहुत ईमानदार थे, सच्चे थे। और ये भाई जो थे थोड़े जैसे होते हैं शरीर किस्म के बच्चे, भेड़ बकरियां पता नहीं कहाँ ले गए, कहाँ ले जाते थे, और इसीलिए भी चिढ़ते थे क्योंकि हज़रत यूसुफ आके उनकी शिकायत भी क्या करते थे कि आज उन्होंने ये किया, आज उन्होंने वो शरारत की। तो इन्होंने वैसे ही शरारत की थी क्योंकि हज़रत याकूब को लगा कि मेरे बेटे जो है जिनको मैंने भेजा है, बहुत देर हो गई उनके आने में, तो ज़रा यूसुफ को भेजूँ। तो हज़रत यूसुफ जाते हैं और पता चलता है कि वो भाई वहाँ नहीं है जहाँ उन्हें जाना था और कहीं चले गए। तो हज़रत यूसुफ उन्हें ढूंढते ढूंढते जाते हैं, राह पूछते पूछते कुछ लोग उन्हें बताते हैं कहाँ पर हैं, और जब वो दूर से देखते हैं अपने भाइयों के वो कहीं और हैं, ठिकाने पर बैठे हैं, और उनके भाई जब हज़रत यूसुफ को आता हुआ देखते हैं तो चिढ़ जाते हैं, गुस्से में आते हैं। 18 आयत में लिखा है, और जो ही उन्होंने उसे दूर से देखा, यानी हज़रत यूसुफ को, पेशतर इससे कि वो नज़दीक पहुँचे, उसके कत्ल का मंसूबा बांधा और आपस में कहने लगे, देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, आओ अब हम उसे मार डालें और किसी गड्ढे में डाल दें, और ये कह दें कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया, फिर देखेंगे कि उसके ख्वाबों का अंजाम क्या होता है। तब रूबीन ने ये सुनकर उसे उनके हाथों से बचा और कहा, हम उसकी जान न लें। जैसा कि कुरान मजीद में कि एक भाई जो था वो इस हक़ में नहीं था कि उनका कत्ल किया जाए, और रूबीन ने उनसे ये भी कहा, खून ना बहाओ, बल्कि उसे किसी गड्ढे में जो बियाबान में है डाल दो, लेकिन उस पर हाथ ना उठाओ। वो चाहता था कि उसे उनके हाथ से बचाकर उसके बाप के पास सलामत पहुंचा दे। और यूँ हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसकी बुखलमून कबा को जो वो पहने था उतार लिया और उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वो गड्ढा सूखा था, उसमें ज़रा भी पानी ना था। तो इस तरह से वो करते हैं। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छिपाएं तो क्या नफ़ा होगा, कोई फ़ायदा नहीं। अब दूसरा भाई भी इसमें है, आओ उसे इस्माइलियों के हाथ भेज डालें कि हमारे हाथ उस पर ना उठें, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। जी हाँ, फिर क्या होता है 29 में, जब रूबीन गड्ढे पर लौट कर आया और देखा कि यूसुफ उसमें नहीं है, तो अपना पैराहन चाक किया और अपने भाइयों के पास उल्टा फिरा और कहने लगा, लड़का तो वहाँ नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर उन्होंने यूसुफ की कबा लेकर एक बकरा ज़बा करके उसे उसके खून में तर किया। और फिर आगे है 33 में, और उसने उसे पहचान लिया। किसने? बाप ने। ये तो मेरे बेटे की कबा। अब तो हज़रत याकूब के पास जाते हैं लेकर, और कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया है, यूसुफ बेशक फाड़ा गया। तब याकूब ने अपना पैराहन चाक किया और टाट अपनी कमर से लपेटा और बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। तो इस तरह से कहानी है यहाँ पर मुंदरज, आगे भी बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। तो एक सिलसिलेवार ये किस्सा जारी है।
اب ہمارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ 2000 سال پہلے یہ کہانی لکھی گئی تھی جو توریت مبارک میں ہے، اور توریت کو جیسے کہ ہم نے بتایا کہ بدلا نہیں کیا ہے، آج بھی وہ توریت موجود ہے اور قرآن مجید نے وہاں سے وہ کہانی کو لیا ہے۔ تھوڑا سا دونوں میں فرق ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جو اس کا مفہوم ہے، مفہوم تو ایک ہی ہے۔ لکھنے والے قرآن بہت بعد لکھا تھا لوگوں نے، آپ کو تو معلوم ہے کس طرح سے لکھا گیا تھا قرآن، جی ہاں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب مقدس جو ہے وہ ترک کر دی گئی ہے یا وہ منسوخ کر دی گئی ہے یا ضعیف ہو گئی ہے، کیونکہ خدا کو کوئی ضعیف نہیں کر سکتا اور منسوخ نہیں کر سکتا، خدا کا کلام سدا بہار ہے۔ تو عزیزوں، اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں اور کچھ خاص باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔